हजरत मालिक दीनार का किस्सा सुना रहा था मैं, सुनाऊं? इजाजत है? कितने लोग बोर हो रहे हैं, हाथ उठाकर बता दें। अच्छा, सब जग रहे हैं, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, आमीन तो कह दो, हंसी थोड़ी काट रहा हूं। मालिक बिन दीनार ने, वो नियत पे बात चली थी ना, इसलिए बात इधर आ कि आप किसी का बुरा चाहें, आप खुद गड़बड़ घोटाला करते रहे और फिर ये चाहें कि साहब हमारा अच्छा हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। मालिक बिन दीनार के दिल में ख्याल आया कि साहब ये मस्जिद है, मैं इसका मुतवल्ली बनना चाहता हूं, मस्जिद का मुतवल्ली बनना चाहता हूं। मुतवल्ली बनने के लिए क्या करूं? तो उनके दिल में ख्याल आया, खूब नमाज पढ़ो, अपने मस्जिद छोड़नी नहीं है जी, छोड़नी नहीं, खूब नमाज पढ़ो और दिन भी यहीं रहो और खूब देर देर तक यहीं बैठे रहो, ताकि लोग कहें बड़ा नमाजी आदमी, बड़े अल्लाह वाला है, इसको अपने मुतवल्ली बना देते। ये किताब में लिखा, मेरा ज़हन नहीं कता कर रहा, तो इब्नुल जौज़ी की बहरुद्दुमू में लिखा है, तो जिसका उर्दू में तर्जुमा है आंसुओं का दरिया। ये मुफ्ती आजम राजस्थान के इल्मी फैजान में हवाले छुपाता उपाता नहीं हूं, बता देता हूं ताकि पढ़ो, खुद भी पढ़ो, खुद भी सुनो, खुद भी सुनाओ और बात दीन की आम करो। तो सरकार मालिक बिन दीनार 1 साल तक इसी तरह रहे, बढ़िया कपड़ा, बेहतरीन इबादतों पर इबादतें, अल्लाह अकबर, और कहीं ना कहीं गोशाए ज़हन में, गोशाए दिल में ये ख्याल, मुतवल्ली बना दें ये लोग तो अच्छा रहेगा, मस्जिद की तौलियत मेरे पास आ जाएगी, सदर बन जाऊंगा तो ठीक रहेगा। 1 साल गुजर गए, कितने एक दिन बाहर आए ना, 1 साल के बाद अल्लाह जब जिसको चाहे अपने तक आने के रास्ते दे देता है। हाँ, आपसे कोई पूछे अल्लाह तक कैसे पहुंचा जाता है, उसकी रहमत को अपना कैसे बनाया जाता है, तो यूं तो सारे रास्ते उसी की रहमत की तरफ जाते हैं, मगर असलन एक जुमला कह के आगे बढ़ूं, जब वो चाहता है तो बंदा उसका होता है, वरना जनाब सारी जिंदगी एड़ियां रगड़ते रहो, कुछ नहीं होता। हारून रशीद ने हजरत बहलोल दाना को खिंचवाया और हारून रशीद ने बहलोल से पूछा, बहलोल ये बताओ बंदा खुदा तक कैसे पहुंचता है? सरकार बहलोल ने कहा, हारून ऐसे ही जैसे मैं तुझ तक पहुंचा हूं। कहा क्या माना? कहा मैं अपनी मर्जी से नहीं आया, तूने मुझे खिंचवाया तो मैं तेरे सामने आके खड़ा हूं। इसी तरह जब वो चाहता है तो अपने तक बंदे को बुला लेता है, और जिसे अपने तक आने की राह देता है फिर उसे कोई दूर नहीं करता, जिसे वो बुलाता है वो उसका हो जाए। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, तवज्जो है आपकी। सरकार मालिक बिन दीनार 1 साल गुजर गए, 1 साल गुजर गया, लेकिन अल्लाह अकबर लगे हुए इसी में, काश कोई मुतवल्ली बना दे, इसलिए इश्तरा नफल पढ़ रहे हैं, कोई मुतवल्ली बना दे। लेकिन साल भर गुजर गया, मुतवल्ली नहीं बनाए। और 1 साल के बाद मस्जिद से बाहर निकले ना, तो आवाज आई, इसी पर मैंने कहा जिसे चाहता है वो अपना बनाता है, जब चाहता है बनाता है। आवाज आई, ओ मालिक दीनार अब तो तौबा कर ले, अब तो तौबा कर ले। अल्लाह जाने कैसी आवाज थी, क्या मामला था, तड़प गए, आंखों से आंसू निकल गए। वापस मस्जिद में आए और मस्जिद में आके रात भर इबादत की, रात भर रोए, और रात भर इबादत करके जब रोए, तवज्जो है आपकी, हाँ सुभान अल्लाह, रात भर इबादत की और रात भर रोए और कहा मेरे मालिक मुझे माफ कर दे, मेरे मालिक मुझे माफ कर दे। जब सुबह हुई ना तो देखा उनके घर के दरवाजे पर भीड़ लगी हुई। सुभान अल्लाह, भीड़ यूं ही नहीं आती, उसके लिए नियतों का क्लियर होना जरूरी होता है, दिल साफ होना जरूरी होता है। तवज्जो है आपकी, सुनिए। हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह ताला अलैह सुबह देखते हैं कि साहब घर के बाहर लोग हैं। ये घर से बाहर निकले तो देखा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी मौजूद और दूसरे मोहल्ले के जिम्मेदारान मौजूद, और कहा साहब मस्जिद का इंतजाम अभी ठीक नहीं है, हम चाहते हैं कि मालिक बिन दीनार को मुतवल्ली बनाया जाए। वो आपस में बात कर रहे हैं, दूसरे ने कहा बिल्कुल ठीक
है मैं भी तायद करता हूँ। तीसरे ने कहा बिल्कुल ठीक है मैं भी तायद करता हूँ। इस बात पर इत्तेफाक हो गया कि मालिक बिन दीनार को मुतवल्ली बनाया जाए। मालिक फिर सजदे में आए और कहा मेरे अल्लाह साल भर तक मुतवल्ली बनने की ख्वाहिश रखी, कुछ नहीं मिला, एक रात दिल से तेरी इबादत क्या करी, ये ओहदा चलकर मेरी दहलीज पर आ गया, ये मकाम चलकर मेरी चौखट पे खड़ा है, मगर तेरी अज़मत की कसम खाता हूँ अब ना मुतवल्ली बनूंगा और ना मस्जिद छोड़ूंगा। 1 साल तो मुतवल्ली बनने के लिए ज्यादा नमाजें पढ़ी है, अब सारी जिंदगी तेरा बनने के लिए नवाफिल अदा। बात समझ में आ रही है आपको? ये नीयत का फर्क किसका? सुभान। आप किसी का बुरा चाहें, आप चाहें अच्छा हो जाए, नहीं होगा। आपके दिल में खोट है, आपका दिल नहीं चाहता तारीफ की तरह की जलसा करवाएं, ओहो तो अब्बा जी सख्त हैं इसलिए करवा लिए। कई जगह ऐसा होता, कई जलसे ऐसे होते हैं, अल्लाह माफ करे, ये रिकॉर्ड हो जाता है सब, लेकिन ये सच्चाई है। किसी जलसे की कंडीशन ये होती है कि बेचारा दूल्हा बेटा होता है, वो भी जबरदस्ती ला के बिठाया गया, पूरा घर जलसे से गायब। क्यों? उनका दिल चाह ही नहीं रहा कि जलसा हो, वो तो दूल्हे ने जिद कर लिया। कई कंडीशन ये होती है, घर के 2 फर्द बैठे हुए हैं, दूल्हा भी गायब, तो वो बीमार अजरत सुता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये हाल है भाई। इन्ना लिल्लाह सिर्फ इंतकाल पे नहीं पढ़ा जाता है, बुरी खबर पे पढ़ा जाता है। कोई भी मुसीबत हो, कुरान ने कहा अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, जब मुसीबत पहुंचे कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो उन्होंने कहा बेशक हम अल्लाह के लिए हैं और उसी की तरफ लौटने वाले हैं। ठीक है, बात समझ शरीफ में आ रही है? लेकिन होता है ऐसा, क्यों होता है कि नहीं होता? हाँ बिल्कुल होता है। मानो तो भी होता है, नहीं मानो तो भी होता है। हम भी कोई थाली तो बजाते नहीं है, तकरीरी करते हैं अल्लाह के फजल से। इसलिए माहौल हालात देखे हुए, तो जलसों का भी वही हाल होता है फिर। हाँ, मुकर्रिरों से, नात खानों से पूछा मजा नहीं आया, क्यों नहीं मजा आया यार? मजमा था, दीनी जलसा था, तो मजा क्यों नहीं आया? वो मजा ना आने में, माफ कीजिएगा जुमला अगर सख्त हो, मजा ना आने में कई मर्तबा जलसा कराने वालों की घुसपैठियां शामिल होती, क्योंकि उनको कराने में मजा नहीं आ रहा था, इसलिए नात खां को नात सुनाने में मजा नहीं आया, मुकर्रिर को बयान करने में मजा नहीं। बल्कि और क्लियर करूं, मजमे से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बिलखुसूस हम जैसे लोगों नहीं। क्यों? बंदा इखलास के साथ अगर दीन का काम करे तो उसकी लज्जत का मसला ही कुछ और हो। बात को बहुत तूल नहीं देना चाहता, सही मुस्लिम की हदीस पढ़ रहा था अभी, हदीस का एक हिस्सा, एक ही हिस्से पर बात हो रही है। पहली बात, बंदों के हवाले से हुजूर ने फरमाया कि हदीस कुदसी है, मेरे अल्लाह पाक ने फरमाया मैं अपने बंदों के गुमान के मुताबिक उनके मामलात करता हूं, जैसा उनका गुमान होता है वैसा उनका मामला होता है। फिर आगे इरशाद फरमाते रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आहा सुभान अल्लाह, फरमाते कि अल्लाह पाक ने फरमाया जो मुझे याद करता है ना मैं उसके साथ होता हूं। जो मुझे याद करता है मैं उसके साथ होता हूं। फरमाया, फिर हुजूर फरमाते हैं आगे सुनो, जो मुझे दिल में याद करता है मैं भी उसे अकेला याद करता हूं। जो मुझे लोगों में याद करता है, जमात में याद करता है, सही मुस्लिम के अल्फाज हैं जिसका तर्जुमा करो, अल्लाह फरमाता है हदीस कुदसी, जो मुझे मजमे में जमात में याद करता है, जैसे आप लोग बैठेंगे जमात है, जमात में याद करता है, अल्लाह फरमाता है मैं फिर उस बंदे को उससे बेहतर जमात में याद करता हूं। कोई बंदा एक बालिश्त मेरे करीब आता है तो मेरी रहमत एक हाथ उसके करीब पड़ती है, कोई एक हाथ मेरे करीब आता है तो मेरी रहमत इतना, ये बाहें फैलाकर रसूल पाक अलैहिस्सलाम समझा रहे हैं कि मेरी रहमत उसको इतना बाजू फैलाकर फरमा इतने उसके करीब होती है। कोई बंदा मेरी तरफ चल के आता है तो मेरी रहमत
की तरफ जाती है। अब आप अंदाजा कीजिए कि हम रिया बड़ी की महफिल में, इस जमात में अल्लाह का जिक्र करने के लिए शादी के मौकों पर अल्लाह के जिक्र की महफिल सजाते हैं। अल्लाह मासूम जमात में इस महफिल का और महफिल वालों का तज़किरा, इसीलिए तो करते हैं। फरमाया कुरान ने, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। इसलिए कि हम लिमिटेड लोग हैं, हमारी आवाज थोड़ी दूर तक ही पहुंच पाती है, हमें चंद लोग ही जानते हैं, तो हमारा जिक्र खुदा करना भी लिमिटेड है। वो अल्लाह अनलिमिटेड है। अज़कुरुकुम, इसीलिए मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा नहीं आता, मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। क्यों? इसलिए कि जब वो जिक्र करता है, सुभान अल्लाह, जब वो याद करता है बंदों को जो उसकी शान के लायक समझाने के लिए कह रहा हूं, तो जनाब फरमाया गया, फज़कुरुकुम, मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा।